राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे। जहाँ तहाँ सब फिर आए जाता, सब फिर आए राखी राखी हम दुखित करे, राम राखी राखी दुखित करे। शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी। कस कस काया तप व्रत करे करे, कस कस काया तप व्रत करे कर, भ्रमत भ्रमत हम भूल परे, राम भ्रमत भ्रमत हम भूल परे। आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी। कहूँ शीतल का ताप दहे तन, कहूँ शीतल का ताप दहे तन, कहूँ हम करवत शीत धरे, राम कहूँ हम करवत शीत धरे। शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी। जहाँ तहाँ हम राखी राखी हम दुखित करे, राम राखी राखी दुखित करे। शरण कहूँ वन तीरथ फिर फिर थाके, कहूँ वन तीरथ फिर फिर थाके, कहूँ गिरि पर्वत जाए चढ़े, राम कहूँ गिरि पर्वत चढ़े। शरण तुम्हारी आए परे, राम शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी। कहूँ शिखर तट पर धरणी पर, कहूँ शिखर तट पर धरणी पर, कहूँ हत आपा प्राण हरे, राम कहूँ हत आप प्राण हरे। शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी आए परे, शरण तुम्हारी। दुखित करे, राम राखे राम।
तापे तुम तज जाय जरे राम तापे तुम तज शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी हरि अब दीन लीन करे हरि अब दीन लीन कर साधु बहु अपराध बरे साधु बहु अपराध बरे शरण तुम्हारे आए परे शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी जहाँ तहाँ हम सब फिर आए जहाँ राखी राखी हम दुखित करे राम राखी राखी दुखित करे शरण तुम्हारी आए पर शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी आए परे शरण तुम्हारी आए परे राम शरण तुम्हारी आए परे। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की है। भक्त और भगवान की सर्व संत महात्माओं की दादू राम सत्य राम सत्य राम। राग देव गंधार निरूपण करेंगे। विनती करते हुए परमात्मा की शरण होकर और अनन्यता जताते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम अज्ञानतावश अनेक जगह भटक करके और जग की ठोकरें खाकर प्रभु अब हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि संसार में हमें ठोकरें ही मिली, संसार में हमें क्लेश ही मिला। जहां भी हमने अपने मन को लगाया, हमारे चित्त को लगाया, तो हमें जहां भी चित्त लगाया वहां हमें चिंता ही चिंता मिली। हमें कहीं शांति नहीं मिली, कहीं विश्राम नहीं मिला, कहीं आराम नहीं मिला। और आपके सद्गुरु के चरणों में ही हमें प्रेम मिला, सत्संग मिला, ज्ञान मिला। और इस जीव के जो आवागमन का बारंबार जो चक्कर है, इससे भी विश्राम मिला है। अर्थात आवागमन का चक्कर भी आपकी शरण होने से ही छूट सकता है। इसलिए हम अब आपकी शरण आ गए हैं। अनन्यता परमात्मा से एक अनन्य शरण होकर विनती कर रहे हैं कि प्रभु अब हम आपकी शरण आ गए हैं, आपके चरणों में आकर गिर गए हैं। सद्गुरु चरणा मस्तक धरना, हम आपके सद्गुरु के परब्रह्म परमात्मा के चरणों में आकर गिर पड़े हैं। जहाँ तहाँ हम सब फिर आए, हम अनेक जगह इधर उधर भटक करके और फिर वो देश विदेशा, चाहे विदेशों में फिरो, देशों में फिरो, कहीं भी फिरो, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए राह की हम दुखित खरी है प्रभु। हम दुख उठाकर, दुख पाकर और अब आपकी शरण आ गए हैं, तो आप हमारी रक्षा करो प्रभु, आप हमें बचाओ। कस कस काया तप व्रत कर कर भ्रमत भ्रमत हम भूल परे।
हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था। आप जैसे सद्गुरुदेव के बिना हमें ज्ञान भी कहाँ से मिलता। तो इसलिए हमने कस कस काया, शरीर को कसौटी में कसने के लिए हमने अनेक तपस्या और पेड़ों से उंधा लटक जाना, या पहाड़ों में, या पहाड़ों से गिर जाना, या बर्फ में गल जाना, इस प्रकार के हमने शरीर को अनेक कष्ट दिए और अनेक व्रत किए। कहूँ हम करवत शीश धरे और कहीं हम भ्रमत हम भूल पड़े, इस प्रकार भ्रमते भ्रमते हम भूले फिरते रहे और अनेक कर्मों में भ्रमते रहे। कहूँ शीतल कहूँ तप्त दये तन, कहीं हिमालय इत्यादि में जाकर बर्फ में ठंडे हो गए, शीतल हो गए, या ठंडे जल में रहकर साधना की, या 84 धूणी लगाकर या 5 धूणी लगाकर हमने शरीर को तपाया। कहूँ हम करवत शीश धरे और काशी आदि जाकर हमने करवत भी लेकर शीश कटवाया। कहूँ वन तीर्थ फिर ताके और कहीं वनों में जंगलों में भ्रमण करते रहे, कहीं तीर्थों में भटकते रहे और फिर के थक गए, लेकिन आज दिन तक आपका कोई वार पार नहीं पाया। कहूँ गिरी पर्वत जाए चढ़े और कहीं गिरी पहाड़ों पर जाकर चढ़ गए एकांतवास में। कहूँ शिखर चढ़ पड़े धरणी पर और पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहीं से छलांग लगाकर जंपा पाती करके प्राण त्याग दिए। कहूँ हतापा प्राण रे, इस प्रकार हमने अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया। अंध भय हम निकट न सूझे, इस प्रकार हम अज्ञानता में अंधे होकर भटकते रहे। परमात्मा निकट है, पास में है, लेकिन उसको हम नहीं पहचान पाए। ताते तुम तज जाए जरे, इसलिए हम तो आपसे दूर जाकर और जलते ही रहे, दुख पाते रहे, कष्ट पाते रहे। इसलिए हे प्रभु, अब तो हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि हाँ हाँ हरि अब दीन लीन कर, हे हरि अब तो हम विरयपूर्वक आपसे और व्याकुल होकर, दुखी होकर, आतुरता से आपको पुकार रहे हैं कि इस दीन को, इस गरीब को आप अपने स्वरूप में मिला लीजिए। हमने तो बहुत अपराध किए, हम अपराध से भरे हुए हैं, लेकिन आप तो दयालु है, आप पापों को नाश करने वाले हैं। हमारे अपराधों को भुलाकर और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। बोरी तू बार बार बोरानी, सकी सुहाग न पावे, ऐसे कैसे ब्रह्म बुलानी। पतिव्रत का उपदेश करने लगे। चरणों चेरी चित नहीं राख्यो, पतिव्रत नाई न जान्यो, सुंदरी सेज संग नहीं जान्यो, पीवसो मन नहीं मान्यो। तन मन सबे शरीर न सौंप्यो, शीश नाई नहीं ठाड़ी, करस प्रीति रे नहीं कबू प्रेम मंग न बाड़ी। प्रीतम अपनो परम स्नेही, नैन निरक न गानी, निश्वास रान उरंतर परम पूजे नहीं जानी। पतिव्रत आगे जिन जिन पाल्यो, सुंदरी तिन सब छाजे, दादू पीव बिना और न जाने, ताई सुहाग विराजे। बोरी तू बार बार बोरानी, पतिव्रत उपदेश दे रहे हैं। करे बोरी, अरे बावड़े, किस जीव आत्मा रूपी सुंदरी व्रती को कह रहे हैं, इस जीवात्मा को कह रहे हैं कि अरे बावड़ी, अरे बावरे, तू इस बार बार बोरानी, यानी बार बार परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, कितनी बार योनियों में भटकता आया और बहक गया संसार के माया मोह में, बावड़ा हो गया। बावड़ा होकर उस परमात्मा को ही भूल गया। संसार के नशे में, संसार के माया मोह के चिंता में और उसके दुख क्लेशों में तू परमात्मा को ही भूल गया। इसलिए तुझे बार बार कह रहे हैं, बार बार बोरानी, तू बार बार बहक गया, बार बार बावड़ा हो गया। सखी सुहाग न पावे, ऐसे कैसे ब्रह्म बुलानी। हे सखी, परमात्मा का तू अमर सुहाग कैसे प्राप्त करेगी जब तक तू भ्रम, संसार के मिथ्या भ्रम में भूली हुई है। मृग तृष्णा के जल में उससे प्यास मिटाने के लिए, संसार में सुख खोजने के लिए
और तू अपने मन को, अपने चित्त को वहां विषय वासनाओं में लगा रखा है, तब तक तेरी न तो तेरी उस मृग तृष्णा से तेरी प्यास मिटेगी, न संसार में तुझे सुख मिलेगा, न इंद्रियों के भोगों से तुझे तृप्ति होगी, और तू दुख ही पावेगी। तुझे पतिव्रत धर्म का, जो परमात्मा का अमर सुहाग, वो भी नहीं मिलेगा। चरणों चेरी चित्त नहीं राख्यो, अपने चरणों यानी जो अपने प्रभु के चरणों में अपने चित्त को, प्रभु के चरणों में अपने चित्त द्वारा चिंतन किया ही नहीं, प्रभु का स्मरण किया ही नहीं, और इन चरणों से चलकर तू कभी प्रभु के पास गया ही नहीं। पतिव्रत नाय न जाने, और पतिव्रत धर्म जो है, पतिव्रत धर्म यानी अनन्य एक पति परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी जगह अपने मन को नहीं लगाना ही पतिव्रत धर्म कहलाता है। और तुमने वो धर्म अपनाया ही नहीं, उस पतिव्रत धर्म को समझा ही नहीं। पतिव्रत धर्म का अर्थ होता है कि अनन्यास चिंतयन्तो, यानी मेरे अलावा और किसी का भी चिंतन न करे। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मुझे छोड़कर अन्य देवी देवता भूत प्रेत इत्यादि किसी संसार के माया मोह में, वस्तु व्यक्ति पदार्थ में कहीं भी अपना चित्त नहीं लगाए, किसी का भी चिंतन नहीं करे, और मेरा ही भजन करे, मेरे स्वरूप का ध्यान करे, तो वो पतिव्रत धर्म है। वो तो तुमने जाना ही नहीं। सुंदरी सेज संग नहीं जाने, पीरसो मन नहीं मान्यो। इसलिए ये जीव आत्मा सुंदरी उस परमात्मा की जो सेज सैया है अपने अंतःकरण में, उस परमात्मा के संग ये जागी नहीं, तो पिया परमेश्वर में अपने मन को लगाया ही नहीं, तो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। तन मन सबे शरीर न सौंप्यो, शीश नाई नहीं ठाडी। अपना तन मन प्रभु को अर्पण किया ही नहीं। तन भी मेरा है, तन से अहंकार करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, और मन भी जो मन माने, जो मन कहता है, तो मन के अनुसार ही मनमुखी बनकर तुम काम करते रहे। परमात्मा के मन के अनुसार तो काम किए ही नहीं, अपने मन को और तन को परमात्मा को सौंपा ही नहीं आपने, और अपना सिर भी परमात्मा के सामने कभी झुकाया ही नहीं। जहां संत है, महापुरुष है, परमात्मा रूप ब्रह्म स्वरूप, उनके सामने भी कभी तुमने अपना शीश नहीं झुकाया। शीश नहीं झुकाने का मतलब अहंकार नहीं त्यागा। जब तक अहंकार नहीं त्यागोगे, अकड़ में खड़े ही रहोगे, अकड़ कर चलोगे, अहंकार करोगे और सोचेंगे कि हम ही महान हैं, हम ही बड़े हैं, जब खुद में अपने आप में बड़ाई दिखने लगे तो समझो कि पतन के रास्ते चल रहे हैं। और उस व्यक्ति का पतन जल्दी होता जो अहंकार करता है कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे से और कोई बड़ा नहीं। एक रस प्रीति रही नहीं कबू, और परमात्मा से प्रीति जोड़ी नहीं, परमात्मा से ओतप्रोत हुए ही नहीं। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने भावों को परमात्मा से मिलाया ही नहीं, और एक रस प्रीति नहीं रही। एक रस कहने का मतलब है कि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। कभी हर्ष होता है, कभी दुख होता है, कभी काम क्रोध आदि इत्यादि वृत्तियां व्यापती है, और इन द्वंद्वों में व्यक्ति दुखी होता रहता है, कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता अपने आप को। तो इन द्वंद्वों से वो मुक्त हुआ ही नहीं। इसकी प्रीति एक रस परमात्मा से रही नहीं। एक रस प्रीति, थोड़ी देर परमात्मा से प्रीति कर ली, थोड़ी देर सुमिरन कर लिया, और परमात्मा की कृपा से सुख प्राप्त हो गया, तो परमात्मा से प्रीति छूट गई, परमात्मा से स्नेह छूट गया, परमात्मा का भजन माला पाठ पूजन सब कुछ छूट गया, तो प्रीति एक रस कहां रही। जो प्रेम पहले करते थे वो प्रेम नहीं रहा। संसार में भी देखते हैं, पति पत्नी में जो स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो प्रेम होता वो बाद में वो प्रीति नहीं रहती। उसी प्रकार हमारी भी प्रीति परमात्मा में एक रस नहीं रही है।
और सदा भजन भी नहीं करते, थोड़ी देर कर लिया, शाम सुबह कर लिया। एक रस प्रीति कहां रही? सदैव एक अवस्था बनी रहे, एक उन्मनी अवस्था बनी रहे, एक भाव बना रहे, लेकिन ऐसी प्रीति रही नहीं हमारी कभी। तो किस प्रकार प्रीति रहनी चाहिए हमारी कि उसके रस में रस मिल जाए, जल में जल मिल जाए, या पानी में जैसे लूण मिल जाए और मिलकर एक रस हो जाए, ऐसी प्रीति परमात्मा से मिल जाए। लेकिन ऐसी प्रीति हमने कभी की नहीं। और जिस प्रकार नौ का पहाड़ा होता है, और नौ के पहाड़े को 9 एकम 9, 9 दुआ 9 दूनी 18, 9 त्रिश 27, तो 9 दूनी 18, तो 18 में 1 और 8 दोनों को जोड़ो तो 9 का योग आएगा। 9 त्रिश 27, 2 और 7 को जोड़ो तो 9 का योग आएगा। 9 चौका 36, 3 और 6 को जोड़ो तो 9 का जोड़ आएगा। पूरे पहाड़े में ऊपर से लेकर नीचे तक 2-2 अक्षरों को जोड़ के देख लो, 9 का ही जोड़ आएगा। यानी 9 का पहाड़ा ऐसा है कि वो 9 एक रस रहता है ऊपर से नीचे। और गिनती करो इधर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 90 का 9 आ जाएगा। नीचे से चलो 9 में 81, तो 81 से 1 और 9 स्थान 9 8 72, तो 1 2 और फिर 9 स्थान 63, तो उसका 63 का 3। तो ऊपर से नीचे आओगे तो 1 से 9 तक गिनती है, और इधर से नीचे से ऊपर जाओगे तो भी 1 से 9 तक गिनती आएगी। और किसी भी जगह उसको गुणा करो तो उसका 9 ही अंक आएगा पहाड़े में। तो वो एक रस रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कैसी भी परिस्थिति आओ, कितना भी दुख आ जाए, क्लेश आ जाए, कष्ट आ जाए, अनुकूल स्थिति मिले या प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, लेकिन उसमें अपनी प्रीति परमात्मा से कम नहीं होनी चाहिए। परमात्मा से प्रेम कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम कम नहीं होगा तो उस प्रीति को परमात्मा स्वीकार कर लेगा। तो हमने ऐसी प्रीति की नहीं। प्रेम उमंग ने बाड़ी, और उमंग होकर, उमंग यानी उत्साहपूर्वक, उत्कंठापूर्वक हमने परमात्मा से प्रेम बढ़ाया ही नहीं। प्रीतम अपनो परम स्नेही, हम जानते हैं कि हमारा प्रियतम परमात्मा ही परम स्नेही है, लेकिन हमने उसको नेत्रों से निरखा ही नहीं। निस्वासर आन उर अंतर, और हमारे हृदय अंतर में परमात्मा रात दिन वहीं समीप में ही रहता है, लेकिन उसको हमने जाना ही नहीं, परम पूज्य नहीं जानी, उसको हमने पूजा ही नहीं, जाना ही नहीं। पतिव्रत आगे जिन जिन पाल्यो सुंदरी तिन सब छाजे, इसलिए कहते हैं कि पतिव्रत, जिन्होंने पतिव्रत का पालन किया है, सती अनुसुईया, कई ऐसी माताएं हुई जो पतिव्रत धर्म के पालन के द्वारा परमात्मा को ही झुका दिया, और उस पतिव्रता धर्म के कारण इतने संत महापुरुष हो गए जो परमात्मा का पतिव्रत धारण करके जीव आत्मा रूपी सुंदरी को परमात्मा में मिला लिया। दादू पीव बिन और न जाने, वो संत महापुरुष पतिव्रत धर्म से रहने वाले परमात्मा के अलावा किसी और को जानते ही नहीं, और जो किसी और को नहीं जानते हैं वो ही परमात्मा पति का अमर सुहाग प्राप्त करते हैं। यों ही जन्म गमायो मूरख मन, यों ही जन्म गमायो, साईं केरी सेवा न कीनी, ई कल काहे को आयो, जिन बातन तेरो छूटक नाही, सोई मन तेरे भायो, मूरख मन यों ही जन्म गमायो।
कामी हो विषया संग लागो, रोम रोम लिपटायो। कुछ किचेत विचारी देखो, कहाँ पाप जिए लायो। मूर्ख मन यों ही जन्म गमायो। दादू दास भजन कर लीजे, स्वप्ने जग डहकायो। स्वप्ने जग डहकायो, मूर्ख मन यों ही जन्म गमायो। अरे मूर्खा, अरे मन को उपदेश दे रहे कि अरे मूर्ख मन, तुमने यूं ही व्यर्थ ही जैसे आया वैसे के वैसे खाली हाथ आया और खाली हाथ ही गया। मनुष्य जन्म पाकर मानुष दे मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सृजनहारा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी तुमने कुछ नहीं किया, भजन नहीं किया।